हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। मतलब करनी वाले जो सवाल है ना, इनको हम कैसे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। और साथ में ये भी यहाँ से जानेंगे कि ये जो करनी वाला ये जो तीन करनी वाले जो सवाल हैं, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और छोटी है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम करणियों का आरोही क्रम भी समझेंगे। ओके, तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो देखते हैं पहले 81 √81, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं, मतलब दो है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे जी, गुणनखंड करते हैं। जैसे इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। ये हो गया आपका इसका गुणनखंड, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, देखो दो दो का जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 9 9 कितना हो जाता है, 81। मतलब इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, 3 तिया 9 यानी कि 9 गुणित, तो 81 का वर्गमूल क्या हो गया, 9 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9, ठीक है। अब देखते हैं इसका गुणनखंड करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है जी, 3 करनी 64, यानी कि ये जो 64 होगा, इसका क्या होगा, घन निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 गुणित 64, ठीक है। 32 दूने 64 हो गया, यानी कि ये 3 3 का क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा। यहाँ पर कितने का, 3 का जोड़ा। तो ये एक वर्गमूल निकलेगा इसका, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या, घनमूल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा जी, इसका घनमूल हो जाएगा 2 2 4, 2 × 2 यानी कि ये हो गया आपका, इसका घनमूल कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 9 करनी 512, 9 करनी 512, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, देखो ये 9 है, मतलब इसका जब भी गुणनखंड करेंगे उसका क्या हो जाएगा, 9 बार का एक जोड़ा हो जाएगा। जैसे 3 बार, यहाँ 3 है ना, तो 3 का एक जोड़ा। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 है, यानी कि 2 का जोड़ा एक होगा। यहाँ पर 9 का एक जोड़ा होगा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो अब इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। देखो इसके इकाई अंक मतलब 2 है, मतलब ये 2 से भाग जा सकता है, ठीक है। अगर आपको इसको गुणनखंड करने ऐसे नहीं आता है तो आप साइड में 512 जैसे गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक। देखो 2, 2 दूने 4, ये हो जाएगा 1, 2 पंचे 10, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 बच गया 2 आठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 32 है ना, 32 दूने 64, फिर हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4, कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया, ठीक है। 9 का एक जोड़ा निकलेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इस तरह से अब यहां पर आप बताइए कि सबसे बड़ा करणी है ना, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले किसको लिखेंगे, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है हमको। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है 9 करनी 512। फिर इससे बड़ा कौन है जी, इससे बड़ा है 3 करनी कितना 64,
इससे बड़ा क्या है, करणी 81, मतलब सबसे बड़ा पद कौन सा है, 81, ठीक है। इसी प्रकार हमको करणियों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम इस तरह से गुणनखंड करके हम